हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में दिखाए अनुसार शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। चित्र में दिखाए अनुसार शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में यू के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए नॉर्मल मेथड भी होता है, बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए तो हमें क्या करना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे जो लंबी लाइन दी हुई होती है उसके अक्षरों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। आपको पता है कि 1 के विपरीत हमेशा 3 होता है और 2 के विपरीत हमेशा 4 होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, जो बीच वाले अक्षर दिए हुए हैं WXYZ, तो W यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4, यानी कि 1 के विपरीत 3 होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे W के विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पे Y हो जाएगा। और मैंने बताया 2 के विपरीत 4 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? X के विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। और जो U होता है, इसके विपरीत क्या होता है? V। यानी कि बचा हमारा क्या? U और V। तो U के विपरीत क्या हो जाएगा? V, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बॉक्स में U के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। कुछ नहीं करना होता है, बस आपको जो सबसे लंबा वाला यहाँ पे जो ब्लॉक दिया रहता है उसको चेक करना होता है। उसमें 1 2 3 4 मेंशन कर लेते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 के विपरीत 3 होता है, यानी कि W के विपरीत Y हो जाएगा, X के विपरीत यहाँ पे Z हो जाएगा, और बचा हमारा U के विपरीत हमारा यहाँ पे हो जाएगा V। अगर आपसे कुछ भी पूछे इस तरह के क्वेश्चन में कि W के विपरीत, तो अगर पूछ लिया तो आप बता देंगे यहाँ पे Y हो जाएगा, और X की जगह क्या, X के विपरीत क्या हो जाएगा? Z। इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा U के विपरीत होगा V, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इससे पहले डाइस का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो चैनल पे अपलोड किया गया, जिसमें डाइस के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। उसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक को भी डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है इजी है। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई सॉल्व कराए हैं रीजनिंग के वीडियोस में। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर एक क्वेश्चन का अपना अलग पैटर्न होता है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको बताना है। यहाँ पे दे रखा है 16, 17, 18, 12, 13, 14, और यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे भी नंबर्स दे रखे हैं, बट जो बीच वाला है ये मिसिंग है, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न फॉलो होता है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो किया गया है? देखिए, यहाँ पे आपको किसी न किसी तरह यहाँ पे जो 12 है ये कैसे है, ये आपको पता करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें हम लोग चेक करते हैं कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे 12 है, 16 है, तो यहाँ पे 16 से 12 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 4। इसी तरह 17 से 13 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, और इसी तरह 18 से 14 घटा देंगे, यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि 4 4 4। और इनको हम लोग कर देंगे प्लस, 4 4 4, ये हो जाएगा 12, जो कि देखिए यहाँ पे 12 दिख रहा है। इसी तरह हमें ये पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। एक ब्लॉक यहाँ दे रखा है, एक ब्लॉक यहाँ दे रखा है, एक ब्लॉक यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 23 में से 18 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 5। 24 में से 19 माइनस कर देंगे तो बचेगा 5। 25 में से 20 माइनस कर देंगे तो बचेगा 5, यानी कि 5 5 5। इनको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आ जाएगा? 15, और यही होगा हमारा आंसर। कुछ नहीं करना है, इसको माइनस करके, इसको माइनस करके, इसको माइनस करके जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है। इसी तरह यहाँ पे माइनस करके, यहाँ पे माइनस करके, यहाँ माइनस करके जो आंसर आए उसको यहाँ पे प्लस कर देना तीनों को। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। और ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन का अपना अलग
पैटर्न होता है तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन है और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए तथा बी भाई हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, भाई हैं। सी जो है बी की क्या है, बहन है। और यदि डी ए की बेटी है तो सी का डी से क्या रिश्ता होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, अगर सेम सेम रिलेशन होता है तो एक लाइन से यहाँ पे दर्शाते हैं, जैसे कि भाई भाई हैं ए बी, ठीक है। तो ये लोग भाई हैं तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक से यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ए का कोई फादर होता, जेड होता, तो ये एक ऊपर चला जाता जेड, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है जैसे कि सी और डी, मान लीजिए एग्जाम्पल में, तो हम लोग दो लाइन से यहाँ पे डिनोट करते हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए और बी भाई हैं, तो मान लीजिए ए की कोई बेटी होगी तो उसको हम लोग यहाँ पे नीचे से डिनोट करेंगे। ए की मान लीजिए बेटी एक्स है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि बेटी है तो माइनस होता है। मेल के लिए प्लस का सिंबल होता है और फीमेल के लिए माइनस का सिंबल होता है, ठीक है। एक जनरेशन यहाँ पे नीचे चला जाएगा। अगर ए का कोई फादर होगा तो यहाँ पे मान हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए वाई है तो यहाँ पे हम लोग ऊपर से डिनोट कर देते हैं, एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा। और इनका कोई है तो यहाँ पे एक जनरेशन नीचे चला जाता है, ठीक है, दिस वन। तो हम नॉर्मल, मैंने आपको यहाँ पे फैक्ट बताया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दिया है कि ए तथा बी भाई हैं, यानी कि सेम है, तो आपको पता है, मैंने बताया कि भाई हैं तो ए और बी यहाँ पे भाई हो जाएंगे। ए और बी यहाँ पे हैं भाई, ये लाइन से डिनोट करेंगे, ये है प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि ब्रदर है, ठीक है। सी जो है बी की बहन है, ठीक है। जब ये लोग भाई हैं तो इनकी बहन होगी सी, ठीक है। तो बहन होगी तो यहाँ माइनस सी से डिनोट करेंगे। यदि डी ए की बेटी है, ये जो डी है ये ए की बेटी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा छोटा सा करके बताना होगा। ए और बी ये हैं भाई, ठीक है। और इनकी एक बहन है सी माइनस, और जो है डी ए की बेटी है, यहाँ पे डी लिख लेते हैं, ये बेटी है किसकी, ए की, ठीक है। तो सी डी से क्या रिश्ता है, यानी कि सी का मतलब इसका रिलेशन पूछा है, ठीक है। सी का रिलेशन पूछा है यहाँ पे, सी का डी से क्या रिलेशन होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुआ। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे ये दोनों भाई हैं, ठीक है, तो ये इनकी बहन है, और भाई की बेटी जो है क्या कहलाएगी, इस भाई की यहाँ से यहाँ पे बुआ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो उसको आप खुद से रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश क्या करिए, तो क्वेश्चन अपने आप में ही सॉल्व हो जाएगा आसानी से। फिर से एक बार देख लेते हैं अगर आपको नहीं आया। देखिए ए और बी ये हैं भाई, इनकी एक बहन है सी, ठीक है, और ए की एक बेटी है डी। तो सी का डी से क्या रिलेशन होगा यही पूछा है, तो सी जो है डी की बुआ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट। हमने दिया हुआ है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आकृति दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये एक यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे तीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया तीन त्रिभुज, एक दो और एक बड़ा वाला तीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तीन यहाँ पर हो गए, और इसी तरह इस साइड भी ये देख रहे हैं, यहाँ पे तीन ये हो गए, ये एक दो और एक बड़ा वाला। उसके बाद ये चार और इधर ही पाँच छः, दो यहाँ पर हो गए, और एक बड़ा वाला तो है ही यहाँ पर एक, और उसके बाद ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए टोटल 14, यहाँ पे टोटल 14 आपके त्रिभुज हैं, जो कि ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताऊँगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा वाला है, इसमें तीन है, इधर साइड भी तीन है, इधर साइड भी तीन है। उसके बाद जो है
इधर साइड 2 हैं, इधर साइड भी 2 हैं, फिर ये वाले भी हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत हौच पौच हो रहा है, तो फिलहाल इसमें टोटल 14 त्रिभुज हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैग्नेट शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। वर्णानुक्रम मतलब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नेट, ठीक है। इसमें हम लोग ABCD के हिसाब से जब इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं तो क्या क्या आता है देखते हैं। पहले क्या दे रखा है, मैग्नेट MAGNET, ठीक है। इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू ABCD हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे तो पहले क्या आता है, पहले आता है A, ठीक है। A के बाद क्या आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर है E के बाद यहाँ पे G, फिर M N, फिर T। अब इसको आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन अब क्या कर रहे हैं, देखिए मैग्नेट शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रह रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने शब्दों की स्थिति अपरिवर्तित रह रही है। तो जो यहाँ पे G है ये अपरिवर्तित है, और जो यहाँ पे T है ये अपरिवर्तित है। तो यहाँ पे 2 अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रह रही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैग्नेट लिखना है। अब आपको ABCD के हिसाब से अक्षरों को व्यवस्थित कर लेना, फिर आपको देखना है कि कौन से अक्षर हैं जो अपने प्लेस पर हैं। तो 2 अक्षर ऐसे थे जो अपने प्लेस पर थे, कौन कौन से था, एक तो था T और एक था आपका क्या, G, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने आज कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।